पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी की एक परत है। इसमें महासागर, झीलें, नदियाँ, भूमिगत जल धाराएं, बर्फ की भूमि और वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है। ये सभी मिलकर पृथ्वी को जलीय ग्रह बनाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी का 96% हिस्सा महासागरों में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पानी की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम नमक प्रति किलोग्राम समुद्री जल होती है। समुद्री जल विश्व की जलवायु के लिए महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी का 3% जल ही पीने के लायक है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। और रोचक बात यह है कि ये घटता बढ़ता नहीं है। सागरों का पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल बनकर बरसता है और फिर नदियों के द्वारा यह फिर से सागर में जा मिलता है। ये चक्कर चलता रहता है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में पानी की बहुतायत है, जबकि अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी है। यह वितरण जलवायु, भूविज्ञान और मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर पानी की मात्रा और वितरण में बदलाव होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। क्योंकि ग्लेशियर ऐसे ही पिघलते रहे तो समुद्र की सतह बढ़ेगी और इसके अतिरिक्त बार बार सूखा पड़ने और बाढ़ के कारण पानी की कमी और अति प्रवाह के क्षेत्रों में वृद्धि हो सकती है। समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण समुद्र के किनारे वाले शहर डूब जाएंगे, जो कि भारी चिंता का विषय है। समुद्री पानी खारा होता है, जो मानव उपयोगों के लिए सीधा उपयोगी नहीं होता। पानी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन के लिए आवश्यक है और पृथ्वी के जलमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति भारत ग्रह विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का विषय है। पृथ्वी सौरमंडल के चट्टानी ग्रहों में अद्वितीय है, जिसकी सतह पर तरल पानी के महासागर हैं। तरल पानी, जो कि जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। क्योंकि ग्रह सूर्य से काफी दूर पर है, यह अपनी पानी नहीं सोखता, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि कम तापमान के कारण ग्रह का सारा पानी जम जाए। लंबे समय से यह माना जाता है कि पृथ्वी का पानी ग्रह के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क क्षेत्र से उत्पन्न नहीं हुआ था। इसकी बजाय यह अनुमान लगाया गया था कि पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थ पृथ्वी के इतिहास में बाद में बाहरी मंडल से पृथ्वी पर पहुंचाए गए होंगे। हालांकि हालिया शोध और संकेत मिलता है कि पृथ्वी के अंदर हाइड्रोजन महासागर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों विचार परस्पर अनन्य नहीं है, क्योंकि इस बात के भी प्रमाण हैं कि क्षुद्रग्रह बेल्ट के बाहरी किनारों में क्षुद्रग्रह की संरचना के समान बर्फीले ग्रहों के प्रभाव से पृथ्वी पर पानी पहुंचाया गया था। पृथ्वी पर पानी कब दिखाई दिया, इसका अनुमान लगाने का एक कारक यह है कि पानी लगातार अंतरिक्ष में खो रहा है। वायुमंडल में H2O अणु फोटोलिसिस द्वारा टूट जाते हैं और परिणाम स्वरूप मुक्त हाइड्रोजन परमाणु कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव से बच जाते हैं। जब पृथ्वी छोटी और कम विशाल थी, तो पानी अंतरिक्ष में अधिक आसानी से खो गया था। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों के वायुमंडल से लगातार लीक होने की उम्मीद है, लेकिन आधुनिक वायुमंडल में भारी महान गैसों में समस्थानिक अनुपात बनाते हैं कि शुरुआती वायुमंडल में भारी तत्व भी महत्वपूर्ण नुकसान के अधीन थे।
विशेष रूप से ज़ेनान समय के साथ पानी के नुकसान की गणना के लिए उपयोगी है। न केवल यह एक महान गैस है, बल्कि जो वायुमंडल से हटाई नहीं जा सकती। ऐसा संभवतः हेडियन और आर्कियन युगों के बीच प्रलयकारी घटनाओं जैसे कि चंद्रमा के निर्माण के प्रभाव के दौरान हुआ होगा। पृथ्वी पर इसके संचय के उत्तरार्ध के दौरान मौजूद कोई भी पानी चंद्रमा के निर्माण वाले प्रभाव के कारण बाधित हो गया होगा, जिसने संभवतः पृथ्वी पर पपड़ी और ऊपरी मेंटल के अधिकांश भाग को वाष्पीकृत कर दिया होगा और युवा ग्रह के चारों ओर एक चट्टान वाष्प वातावरण बना दिया होगा। चट्टान वाष्प 2000 वर्षों के भीतर संघनित हो गई होगी, जिससे गर्म वाष्पशील पदार्थ पीछे रह गए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः हाइड्रोजन और जल वाष्प के साथ अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण बन गया था। इसके बाद CO2 वायुमंडल के बढ़ते वायु मंडलीय दबाव के कारण 230 अंश सेल्सियस के तहत के सतह के तापमान के बावजूद तरल पानी वाले महासागर रहे होंगे। ठंडक जारी रही। अधिकांश CO2 पानी में सबडक्शन और विघटन द्वारा वायुमंडल से हटा दिया गया होगा। भूवैज्ञानिक साक्ष्य पृथ्वी पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए समय सीमा को सीमित करने की मदद करते हैं। इस्वा ग्रीनस्टोन बेल्ट से पिलो बेसाल्ट का एक नमूना बरामद किया गया था। यह सबूत देता है कि 3.8 खरब साल पहले पृथ्वी पर पानी मौजूद था। क्यूबेक कनाडा के नवुगिट्टुक ग्रीनस्टोन बेल्ट में एक अध्ययन के अनुसार 3.8 अरब साल की चट्टानें और दूसरों के अनुसार 4.28 अरब साल पुरानी इन उम्र की पानी की मौजूदगी की सबूत दिखाते हैं। यदि महासागर इससे पहले भी मौजूद थे, तो कोई भी भूवैज्ञानिक सबूत अभी तक खोजा जाना बाकी है। चट्टानों के विपरीत जिरकोन नामक खनिज पक्षय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं और इसलिए उनका उपयोग बहुत ही प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों को समझने के लिए किया जाता है। जिरकोन से प्राप्त खनिज संबंधी साक्ष्यों का पता चलता है तथा तरल पानी और एक वातावरण पृथ्वी के निर्माण के तुरंत बाद मौजूद रहा होगा। यह कुछ हद तक विरोधाभास प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रारंभिक पृथ्वी की ठंडी परिकल्पना बताती है कि तापमान लगभग 4.4 अरब और 4.0 अरब साल पहले पानी को जमाने के लिए काफी ठंडा था। ऑस्ट्रेलियाई हेडियन चट्टान में पाए गए जिरकोन के अन्य अध्ययन 4 अरब साल पहले प्लेट टेक्टोनिक के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि गर्म पिघली हुई सतह और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे वातावरण के बजाय प्रारंभिक पृथ्वी की सतह प्लेट टेक्टोनिक क्रिया CO2 की विशाल मात्रा दर्शाती है, जिससे ग्रीन हाउस का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे सतह का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है और ठोस चट्टान भी तरल पानी का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये था पृथ्वी पर